जैसे भागवत को कल्प वृक्ष कहा गया, वैसे बाबा ने रामचरितमानस को भी सुर तरु की छाया। देवताओं के यहाँ जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का ही साक्षात मूर्तिमान विग्रह श्री रामचरितमानस है। लेकिन इस मानस के नीचे बैठने के बाद पहली बात तो हमको प्रथम सूत्र में प्रवेश करना पड़ेगा कि कपट भावनाओं को त्याग करके मानस को पवित्र करके और जो मन में संकल्प है उस संकल्प की पूर्ति के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हो और राघव से कहें, हे राघव, हमारे हृदय में जिस भावना को लेकर के हम कथा करा रहे हैं, जिस भावना को लेकर के हम कथा सुन रहे हैं, उन भावनाओं को श्री सीताराम की कृपा से वो भावनाएं, वो इच्छाएं हमारी पूर्ण और राम कथा सस्य किरण समाना। देखो, सूर्यवंश में भगवान का अवतरण हुआ, लेकिन राम कथा की तुलना चंद्रमा की किरणों की तरीके से। इसका भी कारण है क्योंकि सूर्य की रोशनी हमेशा नहीं अच्छी लगती। अब इस समय भयंकर धूप निकल आए तो आदमी ठंडक की तरफ जाता है कि नहीं, लेकिन चंद्रमा की पूर्ण रोशनी, चाहे ठंड हो चाहे गर्म हो, सस्य किरण समाना। जैसे चांद की रोशनी जीव को, हृदय को खींचती है, वैसे ही राम कथा चंद्रमा की किरणों की रोशनी के बराबर है, जो हृदय को शीतलता प्रदान करती है। तो ऐसे राघव के श्री चरणों में हम सब लोग वंदन करते हैं। और ये श्री राम कथा संशय रूपी राहु से जैसे पार्वती जी ग्रसित हो गई थी, ऐसे तेरा सब संशय भागेगा पार्वती के जथा कि जय जय राम कथा। ऐसी राघव की पावन कथा है। आइए एक बार हम सब लोग ऐसे मानस को वंदन करें, फिर उसके बाद में 7 श्लोकों में मानस की वंदना की गई है। प्रथम सोपान में, और उसके बाद फिर गांव की सरल भाषा में रामचरितमानस को गाया गया। अब ऐसा एक वर्णन है, संतों से सुना कि जब बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा श्री हनुमान जी के दर्शन कर लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद रामचरितमानस लिखने की इच्छा हुई, और भोले बाबा की इच्छा से ही गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस लिखने का कार्य शुरू किया। क्योंकि भोले बाबा की इच्छा थी कि मेरे इष्ट देव बालक मम रामा, मेरे इष्ट देव जो राघव है ना, ऐसे राघव के चरित्र को प्रकाशित किया जाए। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा, वाल्मीकि ही कलयुग में तुलसी कहायो है। वाल्मीकि ही बन करके इस कलयुग में तुलसी बाबा बन करके पधारे, और पहले संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी, तो बहुत क्लिष्ट ग्रंथ रहा, उसको सरल भाषा में लोग नहीं समझ पाए। तो भोले बाबा की इच्छा हुई कि मेरे स्वामी की सरल भाषा में कथा कही जाए और लिखी जाए, जो गांव के सरल से सरल व्यक्ति भी 2-4 चौपाइयां गुनगुना सके और गा सके। हम आपसे कहें कि भागवत के आप 2-4 श्लोक सुनाइए, शायद नहीं सुना पाएंगे, लेकिन यदि कहा जाए कि मानस की 2-4 चौपाइयां गुनगुना दीजिए, तो निश्चित रूप से 2-4 चौपाइयां आप सब लोग गुनगुना देंगे।